हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और राह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, उनकी एक लड़की थी और राजा और रानी थे। राजा साहब अपनी लड़की को बड़ी लाड प्यार से पाले पोसे। जो लड़की थी वो बिना किसी देवता के स्थान के वो कहीं पर रख के और भगवान के नाम से पूजा करती थी और उसी जगह से भोग लगाती थी और भोग लगा के और सबको बांटती थी। धीरे धीरे लड़की बड़ी हो गई। उसके पिता हर बार पूछते थे, बेटी तू किसकी पूजा करती हो? लेकिन वो लड़की कभी बताती थी नहीं कि हम इनका पूजा करते हैं, उनका पूजा करते हैं। बस वो जब बैठती थी पूजा पे तो भजन करती थी और भजन करने के बाद वहाँ पे पूरा सब देवता लोग बैठ जाते थे, आसन लगा देते थे। लड़की को दिखता था कि यहाँ पे सारे देवता आ गए और मेरा भजन सुन रहे हैं। लड़की भजन करती थी, सारा लोग सुन लेते थे, एक खुश हो जाती थी और जब खुश हो जाती थी तो अपने आप से हंसने लगती थी। भगवान जो थे इनके सर पे हाथ धर देते थे और जब भगवान सर पे हाथ धर देते थे तो ये लड़की खुश होके और चुप हो जाती थी। जब भगवान सर पे हाथ रखते थे तो ये चुप हो जाती थी। लेकिन वहाँ भगवान थे कौन? ब्रह्मा थे, विष्णु थे, महेश थे, माता लक्ष्मी, पार्वती, गौरा, सरस्वती सब थे। यही रहते थे, इन्हीं लोग का पूजा करती थी। जो विष्णु थे वो अपना कमाल दिखाते थे, जो ब्रह्मा थे वो अपना कमाल दिखाते थे, जो महेश थे वो अपना कमाल दिखाते थे, सब अपना अपना कमाल दिखाते थे। तो और ये लड़की के साथ सब खुश रहते थे। ये लड़की सबके भजन गा के सुनाती थी और सबके नाम से पूजा करती थी, लेकिन कभी किसी से बताती नहीं थी। धीरे धीरे बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई तो शादी करने योग्य हो गई तो राजा साहब के घर में सारा लोग कहने लगे, राजा साहब आपकी बेटी बड़ी हो गई है, आप शादी कर देते। राजा साहब भी सोचे कि मेरी बेटी तो सचमुच में बड़ी हो गई है, इसका शादी कर देते तो अच्छा रहता। और राजा साहब शादी करने को लिए सोच लिए। लेकिन कहीं से भी कोई लड़का आता था तो ये लड़की पसंद नहीं करती थी। लड़की शादी से इनकार कर जाती थी। ये बोलती थी कि पिताजी हमें शादी ही नहीं करना है, ये हमको पसंद नहीं है, मेरे लायक ये नहीं है। राजा बहुत तंग आ चुके थे तो एक दिन राजा और रानी दोनों बिठाए और बोले कि बेटी तू किससे शादी करेगी? तू एक बार मुझे बता दो, हम उस लड़का से तेरे अगर जो कोई अंदर दिल में बसा हुआ है तो उस लड़का को ढूंढ लाएंगे और तुमसे शादी कर देंगे उसको। ये लड़की बोली, पिताजी आप पहले वचन दीजिए। बोले बेटी हम लाएंगे उस लड़का को, चाहे जिस रूप से लाएं हम ले आएंगे। बोले ठीक है पिताजी, ऐसा ना कि मुझे भी खो दीजिए। बोले कि नहीं बेटी, हम तुम्हें नहीं खोएंगे, हम तुम्हें उस लड़का को ला के ढूंढ के देंगे। ये लड़की बोली, रात में हम उस लड़का से मिलते हैं, वो लड़का मेरे फुलवारी में आता है, हम रात में फुलवारी में चल जाते हैं, मेरा आंगन में आता है और रात में मिलता है और सूरज डूबने के बाद आता है, सूरज उगने से पहले मेरे पास से चला जाता है। जब शादी का बात करते हैं तो बोलता है रात में शादी करेंगे, दिन में नहीं, हम दिन में नहीं रहेंगे। पिताजी आप उस लड़का को ढूंढ के ला दीजिएगा। वो कौन है बताइए? उसे धूप नहीं चाहिए, उसे छां चाहिए। उसके पिता बोले बेटी हम ला देंगे,
क्यों नहीं उसको ला सकते हैं? क्या वो इस दुनिया से जब कहीं अलग होगा? इस दुनिया में ही होगा। बोले ठीक है पिताजी। बोले कि ठीक है बेटी, जब आएगी तो मुझे बता देना। ये बोले पिताजी हम बताएंगे नहीं, आपको छुप के देखना पड़ेगा कि कब आता है। जब हमको वो आता है तो हम अपने आप उसके पास खींचे चले आते हैं। वो हमें आवाज़ नहीं लगाता है और ना हम आवाज़ किसी को लगाते हैं, उसके पास हम अपने आप चलाते हैं। बोले ठीक है। ये क्या किया कि रात में ये लड़का आया मिलने के लिए। रात में मिलने के लिए आया तो ये लड़की भी आई। ये लड़की खींची चलाई उसके पास बगीचा में, फुलवारी में। ये लड़का और लड़की दोनों रात में मस्ती किए, बोले हंसे, और ये जो राजा थे वो चुपके से देख रहे थे। सुबह होने से पहले वहाँ से लड़की के पास से निकल दिए। लड़की के पास से निकल दिए, जाने लगे। राजा जो थे धीरे 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 उसके साथ जाने लगे। उसके साथ जब जाने लगे तो चल गए कहाँ? जहाँ लड़का गया जहाँ। तो लड़का देख रहे हैं कि गांव से एकदम बिल्कुल अलग गया। एक बगीचे में हेला। एक बहुत बड़ा घना बगीचा था। उस बगीचे में हेला और घुस के, और उसका सखा, हाथ सखा बन गया, पैर था जो जड़ बन गया, और सर था जो बहुत बड़ा फूल खिल गया, और पूरा पत्ता उसमें हो गया। जो बाल था वो पूरा खूब सुंदर सुंदर फूल बन गया, पूरा डाल में फूल सज गया। जो सर था उसका बहुत बड़ा फूल खिल गया। ये जो राजा थे वो चकित हो गए और सोचने लगे कि ये तो बहुत अनहोनी का बात है। ये तो बहुत बड़ा वृक्ष बन गया, अब कैसे हम इसे ले जा सकते हैं घर? ये तो किसी का पुत्र ही नहीं है, किसी राज का लड़का ही नहीं है। ये तो एक फूल है, ये पौधा है, इससे हम अपना बेटी को कैसे शादी कर सकते हैं? अच्छा ऐसा करेंगे, इसे अगर जो हम जड़ से काट देंगे तब तो इससे राजकुमार निकल जाएगा। अपना बेटी से आके सारी बात बताएं। बोले कि बेटी, वो जो तू लड़की जानती थी कि वो लड़का कौन है। लड़की को पता था, लेकिन लड़की को ऐसा नहीं लगा था कि पिताजी इस जगह पर पहुंच जाएंगे। ये बोला, लड़की से बोले, बेटी तू जिससे प्यार करती हो वो कोई तो मनुष्य नहीं है, वो बहुत बड़ा वृक्ष है। क्या उससे तू शादी करोगी? लड़की बोली, पिताजी मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, आप मेरे शादी के बारे में ना सोचिए। आप जैसे हम रह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही खुश हैं। इसके पिता बोले, नहीं बेटी, हम तुम्हें उस लड़का को ला के देंगे। ये लड़की बोली, ठीक है पिताजी, 1 सप्ताह का समय दे दीजिए। 1 सप्ताह का समय दे दीजिए, 1 सप्ताह में आपको हम बता देंगे। 1 सप्ताह तक आप मुझसे ये बात ना पूछिए। जब रात हुआ तो फिर लड़की अपना घर में सोई हुई थी, और ये जो लड़का था वृक्ष, वो रात में लड़का बन गया। और रात में लड़का बन गया और ये लड़की के पास खींची चली आया कि लड़की इसके पास खींची चली आई और दोनों एक जगह मिल गए। फिर राजा अपना महल से निकल के देखने लगे तो देख रहे हैं कि फुलवारी में दोनों बैठी हुई है, और उनको उस एक चौकी पे बैठी हुई है। चौकी पे पूरा फूल सजा हुआ है, और उसी चौकी पर दोनों बातें कर रही है, दोनों मस्ती कर रहे हैं। ये राजा को पसंद नहीं हुआ। राजा सोचे कि मैं आज क्यों ना उस वृक्ष को कटवा दूं, और कटवा के उस लड़के को निकाल के अपना बेटी के जीवा कर दूं। जब सुबह हो गया तो लड़का चला गया, और ये जो लड़की थी वो अपने घर चलाई। कब आती थी कब जाती थी इसके पता नहीं लगता था। गेट लगा हुआ रहता था, लड़की निकल जाती थी। गेट लगा हुआ रहता था, लड़की घुस जाती थी, किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन राजा को तो देखना था कि लड़की मेरी कहाँ जाती है, किससे मिलती है। जब देख लिया तो क्या हुआ कि सुबह में बढ़ी बुलाया, और बढ़ी बुला के और वही बाग में वहाँ अपना राज से आगे ले गया।
और ले गया और जाकर बोला कि इस पौधे को काट दो, इस पौधे को काट दो। तो पौधे के काटने लगा, पौधे के काटने लगा तो पौधा में टांगी नहीं लग रहा था, कटी नहीं रहा था। कितना हूँ करे राजा तो कटी नहीं, कटवे नहीं करे, एकदम नहीं कट रहा था। काटते 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 बहुत दिन बीत गया, बहुत दिन बीत गया, लेकिन नहीं कटा, नहीं कटा। तो ये जो लड़की पूजा करती थी उस जगह पे इसके पिता आके और पूजा को इसको भंग कर दिए, इसको पूजा को भंग कर दिए और बोले कि बेटी तुम्हें हम पूजा नहीं करने देंगे, तुम्हारा ये प्रसादी हम नहीं खाएंगे। हम एक जंगल में वृक्ष काट रहे हैं, वो वृक्ष नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है? और इसका जो भी सर सामान था पूजा का सामग्री, वो सारा सामग्री को इसको पिता फेंक दिए, इसका प्रसादी का अपमानित कर दिए, फेंक फाक दिए। ये लड़की रो पड़ी। जब लड़की रो पड़ी तो इसको पिता जब सुबह में लड़की पूजा कर रही थी, इसके पिता जो गए और उसके बाद बढ़ी को लेकर गए, ये पेड़ में टांगी लग गया, टांगी लग गया, पेड़ कट गया, पेड़ में छेव मारा, पेड़ कटने लगा। जब पेड़ कटने लगा तो पहला टुकड़ा उसमें से निकल गया, पहला टुकड़ा निकल गया और निकल के और लड़की के आके सर पे लग गया, सर पे लग गया उस टुकड़ा से। कहाँ तो राज से भी आगे था वो लकड़ी का पेड़, और ये लड़की तो महल में थी, लेकिन उसमें से एक टुकड़ा निकल के आवा के और इस लड़की के माथे में घुस गया, माथे में घुस गया, अंदर समा गया। और लड़की से बोला, ओ लकड़ी, लड़की से लकड़ी बोला कि तुम्हारे पिता ने तो मुझे मार डाले, क्या अब तू जी पाओगी या मेरे साथ चलोगी? वो लड़की कहती है, जब हम जिए थे तो साथ जिए थे, मरेंगे तो साथ मरेंगे, रहेंगे तो साथ रहेंगे, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब हम नहीं रहेंगे, मुझे अपने साथ ले चलो। भला मैं अकेले कैसे जीवन बिताऊंगी? मुझे माता पिता नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे अपने संग ले चलो। जब ऐसा बोले तो ये लड़की का मृत्यु हो गया। लड़की का मृत्यु ही होते ही वो पूरा पौधा कट गया, कट के अपने आप दो खंड हो गया, दो खंड हो गया। खून का धारा पूरा बहने लगा, पूरा उस लकड़ी से दो खंड से पूरा रक्त गिरने लगा। जब इतना रक्त गिरने लगा, इतना रक्त गिरने लगा कि जो काट रहे थे वो पूरा चकित हो गए, पूरा रंगा गए, पूरा सबके जो राजा वहाँ बैठे थे, राजा का भी शरीर रंग गया, और जो वहाँ बढ़ी थे उनका पूरा शरीर रंग गया, शरीर पूरा रंग गया, पूरा रक्त से भर गया शरीर इनका। राजा को तो पता नहीं था कि मेरी बेटी यहाँ मर गई, यहाँ मेरी बेटी अब दुनिया में नहीं है। राजा आ रहे थे अपना घर, राजा अपना घर आ रहे थे कि कुछ लोग सेना दरमान जा रहे थे राजा के पास, राजा के पास बताने जा रहे थे कि राजा साहब आपके पुत्री अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन देख रही है कि राजा से देख रहे हैं उन लोग कि राजा से बताने से पहले तो राजा पूरा रक्त से भरे हुए, राजा को देखकर इन्होंने चकित हो गए। राजा से पूछते हैं, राजा साहब ये हाल कैसे आपको हुआ? ये बोले, क्या कहूँ, जंगल में वन में उधर फुलवारी, एक बहुत बड़ा फुलवारी था, उस फुलवारी में एक बहुत बड़ा विषैला वृक्ष था, वो कट नहीं रहा था। मैं महीना 2 महीना से उसे काट रहे थे, लेकिन आज तो छेव लगाते ही कट गया, और कट गया तो 2 खंड अपरूपी हो गया, और उससे रक्त बहने लगा, रक्त बहने लगा, पूरा धारा उससे पूरा फुचकारी मारा, जो हमको भींज गया, हम सब भींज गए हैं रक्त से। ये जो दरमान थे और सैनिक, वो बोले, राजा साहब आप घर चलिए पहले, उसके बाद कुछ विशेष बात होगा। जब राजा घर आए, दरवाजे पर आए, तो देख रहे हैं कि सारे महल में पूरा राज के लोग, वहाँ आसपास के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग पूरा भरे हुए थे। राजा पूछे, क्या हुआ जो मेरे घर में भरे हुए हैं? सब लोग बोले कि राजा साहब आपका बेटी अब इस दुनिया में नहीं रहे, आपका बेटी इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया से अब चल बसे।
राजा जाकर देखे तो देख रहे हैं कि जो वहाँ हम पहले छेव मारे थे और थोड़ा सा लकड़ी जो निकला था वही लकड़ी उतना ही भर छेद उसकी माथे में होल है हो गया है और होकर उसके दिमाग में घुस गया और लड़की का प्राण टूट गया। ये राजा साहब रोने लगे, विलाप करने लगे कि बेटी, यदि हम जानते कि उस पेड़ में तुम्हारा भी प्राण बसता है तो हम उस पेड़ को नहीं काटते। बेटी मुझे माफ़ कर दो, अब जी जाओ। बेटी मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, अब तुम फिर मेरे दुनिया में वापस चलाओ। लेकिन वो तो दोनों भगवान का प्यारे बन गए थे, भगवान से यहाँ से आए थे और भगवान का प्यारे दोनों बन गए थे, वापस कहाँ आते, क्योंकि राजा भी थे वो भगवान का बहुत बड़ा अपमान किए थे। यदि अपमान नहीं करते तो कुछ उपाय भी होता, लेकिन भगवान भी नाराज थे, कोई उपाय नहीं हुआ और लड़की दुनिया से चली गई। जब लड़की चली गई तो राजा साहब हाथ पर हाथ धरे क्या करेंगे, कुछ नहीं, अपना पति पत्नी अकेला ही रह गए और अपना अकेला जीवन बिताए। गुरु भाई बहन, माता पिता को सोच ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बच्चे ना कहे और वो हम ज़बरदस्ती करें। कोई हक नहीं बनता है माता पिता को जो ज़बरदस्ती करें, नहीं। वो बच्ची का मन था कि हम पूजा पाठ करेंगे, तो माता पिता का हक नहीं था कि हम फेंक दें। इसलिए माता पिता जो बच्चे का खुशी है उसी में खुश होना चाहिए। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।